बहुत लोग सोशल मीडिया पर दावा करते हैं कि इतने दिनों में या बहुत घंटों में कुंडलिनी जागृत करने का दावा करते हैं। वो सब फेक है, वो फ्रॉड है। अगर ऐसी कोई विधि होती तो वो चीज क्या है? सामान्य रूप से जो हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो कुंडलिनी शक्ति, शक्ति के बिना तो कुछ है ही नहीं। बिना शक्ति के तो शिव भी सब है। धर्म आध्यात्म में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आध्यात्म की जो देन है वो सनातन से ही आई है, और सनातन के ऋषियों ने ही आध्यात्म की खोज की और आध्यात्म को समझा। हम स्वयं के निकट तभी आ सकते हैं जब हमारे विचार हट जाएं, क्योंकि जितने भी विचार होते हैं अदर के लिए होते हैं। थॉट्स मीन्स अदर। भ्रम हो सकता है कि आप स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, आपके विचार आपके स्वयं के लिए हैं। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज का वीडियो एक प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मोहम्मद शम्स। मोहम्मद शम्स पूछते हैं, कहते हैं, प्रणाम गुरुजी, आशीर्वाद है। यह क्वेश्चन जरूर लीजिएगा। क्या आध्यात्मिक विकास और उन्नति के लिए कुंडली को जागृत करना अनिवार्य है? क्या इसके बिना साधक का आध्यात्मिक विकास हो सकता है? तो ये पूछ रहे हैं, क्या आध्यात्म के लिए कुंडलिनी जागृत करना आवश्यक है, या क्या इसके बिना आध्यात्मिक विकास हो सकता है? तो मोहम्मद शम्स जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंडलिनी कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसे हम स्विच ऑन करें और कुंडलिनी एक्टिव हो जाए। बहुत लोग सोशल मीडिया पर दावा करते हैं कि इतने दिनों में या बहुत घंटों में कुंडलिनी जागृत करने का दावा करते हैं। वो सब फेक है, वो फ्रॉड है। अगर ऐसी कोई विधि होती तो वो स्वयं अपनी कुंडलिनी जागृत कर चुके होते। कुंडलिनी जागृत करने का एक प्रोसेस है। कुंडलिनी शक्ति को पहले तो आप समझिए, कुंडलिनी शक्ति है क्या? कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कि हमारे अपने अंदर ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड को, समस्त सृष्टि को जो शक्ति दे रही है, जो एनर्जी दे रही है, जिससे कि जो है हमारी सभी सृष्टि चलायमान है, उस शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जो कि पृथक पृथक व्यक्ति में, सभी में है। ये जो हम बात कर पा रहे हैं, जो हमारे हाथ पैर चल पा रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कुंडलिनी शक्ति के कारण ही कर रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होना वो चीज क्या है? सामान्य रूप से जो हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो कुंडलिनी शक्ति, शक्ति के बिना तो कुछ है ही नहीं। बिना शक्ति के तो शिव भी सब है। शिव भी बिना शक्ति के शव है, ऐसे समझिए। और बिना शक्ति के संसार, सृष्टि चल नहीं सकती। तो जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं वो शक्ति के कारण ही है, और वो कुंडलिनी शक्ति है। लेकिन अब हम जिसे कुंडलिनी एक्टिव होना, कुंडलिनी जागृत करना, कुंडलिनी को सहस्त्राधार भ्रू मध्य में ले जाना, जो हम कहते हैं, वो स्थिति हमारे अंदर की शक्ति को ब्रह्मांडी शक्ति से, ब्रह्मांडी ऊर्जा से, ब्रह्मांडी एनर्जी से, जो समस्त ब्रह्मांड में है, जो समस्त सृष्टि में ओतप्रोत एनर्जी है, उससे जोड़ देते हैं। तो वो उस स्थिति को हम कुंडलिनी जागृत हो जाना कहते हैं। अभी हमारे अंदर जो एनर्जी है, एक लिमिट में, एक सीमित मात्रा में एनर्जी है।
लेकिन यही एनर्जी जब ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है, ब्रह्मांड की असीम एनर्जी से जो शक्ति है, और उसी शक्ति को हम माँ जगदम्बा के नाम से भी जानते हैं, माँ दुर्गा के नाम से भी जानते हैं, माँ काली के नाम से भी जानते हैं। जो जितनी भी ये शक्तियां हैं, इनके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, शक्ति एक ही है। तो यहां पर योग में उसे कुंडलिनी शक्ति कह दिया जाता है। तो जो कुंडलिनी शक्ति है, उसे ब्रह्मांड से कनेक्ट करना, ब्रह्मांड से जोड़ देना, वो एक आध्यात्मिक विषय है, वही आध्यात्म है। तो आगे क्या लिखा है उन्होंने, क्या बिना कुंडलिनी एक्टिव हुए आध्यात्मिक विकास हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिना कुंडलिनी जागरण किए आध्यात्मिक विकास हो सकता है? तो आध्यात्मिक विकास होता है, बिना कुंडलिनी जागरण के आध्यात्मिक विकास होता है। विकास एक चलने वाली प्रक्रिया है, होने वाली प्रक्रिया है। कुंडलिनी जागृत हो जाना एक रिजल्ट है, उसका एक नतीजा है। तो आध्यात्मिक विकास, आप जब मात्र एक प्रे करते हैं, हाथ जोड़ के नमन करते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर भी मेडिटेशन करती हैं, नाम जाप करते हैं, किसी भी तरह की इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं जो मेडिटेशन से संबंधित है, तो उसमें आपका आध्यात्मिक विकास निरंतर होता है। आवश्यक नहीं है कुंडलिनी जागृत होगी तभी आपका आध्यात्मिक विकास होगा। हाँ, कुंडलिनी तब जागृत होगी जब आप आध्यात्मिक विकास की उस स्थिति को पहुंच जाएंगे जब आप ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ सकें, ब्रह्मांडी एनर्जी से जुड़ सकें, तब आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाएगी और ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएगी। आप समस्त ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएंगे, आप नहीं रह जाएंगे, समस्त ब्रह्मांड हो जाएंगे। तो आगे ये लिखते हैं, मैं एक बिगिनर हूं, मुस्लिम समुदाय से हूं, लेकिन योगासन प्राणायाम करता हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। और अगली वीडियो में इस विषय का विस्तार से समझाएं, क्योंकि मेरे पास कोई गुरु नहीं है और इंटरनेट और यूट्यूब पर इस विषय के अलग अलग प्रकार की विभिन्न वीडियोज हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की विभिन्न तरीके हैं, लेकिन मुझे उन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि इनसे साधकों को साइड इफेक्ट और हानि भी उठानी पड़ी है। इसलिए आप इस प्रोसेस को एक वीडियो में या एक से ज़्यादा भी वीडियो हो जाएं, सुविधा अनुसार मार्गदर्शन करें। तो मोहम्मद शम्स, मैं आपको कहना चाहूँगा, कुंडलिनी योगा पर मेरे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं, आप उन्हें देखिए। और साथ ही मैं आपको जो आपका प्रश्न है वो भी अभी बताऊंगा, इसी समय बता रहा हूं मैं उस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले आपने कहा कि आप एक बिगिनर हैं। शुरू में सभी बिगिनर होते हैं, मैं भी कभी बिगिनर था, तो यहाँ कोई इस चीज को माइंड करने का, इस चीज को अपने आप को छोटा समझने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रारंभ आवश्यक है और प्रारंभ की अवस्था एक छोटी अवस्था ही होती है। और छोटे छोटे कदम एक बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। तो छोटे छोटे कदम को आप मामूली ना समझें, छोटे छोटे कदम ही बहुत बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। तो आप बिगिनर हैं, इस चीज को बिल्कुल भी माइंड में ना रखें, लेकिन आप निरंतर रहें, कंटिन्यू बने रहें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर उस व्यक्ति के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। आध्यात्मिक ही नहीं, भौतिक लक्ष्य को जो प्राप्त करना चाहता है, छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे निर्णय हमें बहुत बड़े नतीजे देते हैं, जो कि हम ईमानदारी से, पूरी लगन के साथ अगर बने रहते हैं अपने प्रयासों में। दूसरा आपने कहा, मैं एक मुस्लिम समुदाय से हूं, लेकिन योग आसन प्राणायाम करता हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। तो मोहम्मद शम्स, यहां मैं कहना चाहूंगा, आपने लिखा कि आप मुस्लिम समुदाय से हैं, तो
सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर आध्यात्म में एक आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जहां पर धर्म सिर्फ आध्यात्म है। आध्यात्म सभी को स्वीकार करता है। आप किसी भी धर्म से हो, सबसे पहले आप धर्म को समझें। धर्म आखिर है क्या? समुदाय आखिर है क्या? आपने बहुत सही शब्द का प्रयोग किया, समुदाय। क्योंकि किसी भी ऐसे समुदाय को धर्म कहना उचित नहीं है। मैं बहुत अधिक डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि धर्म क्या है। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, अग्नि का धर्म गर्मी है, तो उस अग्नि का धर्म विपरीत नहीं हो सकता। अग्नि का जो कार्य है, जो उसका धर्म है, वो बदल नहीं सकता, और जो बदल सकता है वो धर्म नहीं है। पानी का स्वभाव है शीतलता, उसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। जो पानी का धर्म है वो बदल नहीं सकता। धर्म वो है जो बदल नहीं सकता। तो यहां पर हम मूल बात पर आएंगे कि धर्म वो है जो बदल नहीं सकता। तो मुस्लिम समुदाय हो या क्रिश्चियन समुदाय हो, ये मात्र 2000 साल के अंदर के बने हुए समुदाय हैं, और जिनकी मूल जड़ें सनातन धर्म से आती हैं। सनातन धर्म क्योंकि बदल नहीं सकता, क्योंकि मूल है, मूल कभी बदल नहीं सकता। मूल की शाखाएं हो सकती हैं, उसमें से बहुत सारे समुदाय निकल सकते हैं। तो धर्म आध्यात्म में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आध्यात्म की जो देन है वो सनातन से ही आई है, और सनातन के ऋषियों ने ही आध्यात्म की खोज की और आध्यात्म को समझा। और आपका एक प्रश्न है कि मोहम्मद शमसी जी की विचारहीन स्थिति क्या है, थॉटलेस अवस्था क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आध्यात्म में हम दोनों को संधि विच्छेद कर दें तो अध्याय प्लस आत्मा, आत्मा का विषय है अध्याय। तो अभी मैंने जैसे अभी आप बता रहे थे कि जैसे कि आप मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम आत्मा सुप्रीम पावर को मानते हैं। तो सुप्रीम पावर तो कोई भी है, ठीक है, आप खुदा को माने, ईश्वर को माने, परम तत्व सुप्रीम पावर एक ही है। सुप्रीम पावर दो नहीं है। नाम उनके आप किसी भी तरह से अपने अपने तरह से मान सकते हैं, आप अपने धार्मिक रीति रिवाजों को अपने तरह से निभा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक होना धार्मिक होना नहीं है। आध्यात्म का धर्म से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। और जो आपने विचारहीन अवस्था के लिए पूछा है, तो विचारहीन अवस्था ही आध्यात्म की परम शीर्ष है। सबसे बड़ी ऊंची स्थिति है विचारहीन अवस्था, जहां हमारे कोई थॉट नहीं होते, कोई विचार नहीं होते, तभी समाधि की स्थिति घटित होती है, और तभी हम स्वयं को जानते हैं। स्वयं को जानने के लिए हमें विचारों से परे जाना पड़ेगा, विचारों से अलग हटना पड़ेगा। जब तक हमारे विचार हैं, हम स्वयं से दूर हैं। हम स्वयं के निकट तभी आ सकते हैं जब हमारे विचार हट जाएं, क्योंकि जितने भी विचार होते हैं अदर के लिए होते हैं। थॉट्स मीन्स अदर। भ्रम हो सकता है कि आप स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, आपके विचार आपके स्वयं के लिए हैं, लेकिन वो विचार आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे, विचार करेंगे कि जो आप विचार कर रहे हैं वो विचार आपके लिए हैं, तो पाएंगे वो विचार या तो आप अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे हो सकते हैं,
कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो सकते हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, अपने हाथ पैर शरीर के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, अपना पेट अपना दिमाग के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, कुछ खाने पीने के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहे हो सकते हैं। ये सब आप नहीं है। इन सब के पीछे जो ये कहता है, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा शरीर, तो यानी कि ओनर को कोई और है। मतलब ये शरीर मेरा है तो इस पर मेरा अधिकार है, तो ये अधिकार ठीक है मेरा है, तो जो इस पर अधिकार जता रहा है वो अधिकारी कौन है? ऐसा अधिकार जताने वाला वो अधिकारी कौन है? इस चीज को समझना है, इस चीज को जानना है कि मैं कौन हूं। यही विचारहीन अवस्था में स्थिति घटित होती है। जब विचार स्थिर हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ना तो मैं हूं और ना ही, सभी कुछ इल्यूजन है, सभी कुछ धोखा है। जो एक सुप्रीम पावर है बस वही एक सत्य है, चाहे उसे हम किसी भी नाम से जाने। तो साथियों, नीचे बेकरी है, बेकरी में काम होता रहता है। अभी एम्प्लॉई ने मशीन ऑन कर दी है। मैं थोड़ा सा और इस विषय पर बोलता, लेकिन मैं बोल रहा था तो मशीन चल गई, तो मैंने रुका नहीं हूं। अपने विषय जहां तक कंप्लीट किया है मैंने, इस विषय पे मैं आगे और भी बताऊंगा, क्योंकि आवाजें बाहर से शायद आपको भी आ रही होंगी, खट 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 की मशीन चलने की आवाजें। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।